नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सियासत में शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो चर्चाएं जारी है कि सपा पार्टी में शामिल हुए उन्हें काफी लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। गौर करिए दर्शकों, हमने कहा सपा पार्टी में शामिल हुए, क्या ये सच है? जी नहीं, इसमें बहुत बड़ा झूठ छुपा है। 2017 में विधायक सपा से थे, 2022 में विधायक सपा से थे शिवपाल सिंह यादव। प्रसपा से नहीं बने, क्यों? प्रसपा से तमाम विधायकों को आगे भी नहीं आने दिया, क्यों? क्योंकि ये एक बड़ी सोची समझी रणनीति और साजिश है। यहां पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति कभी सपा से अलग ही नहीं हुआ उसको सपा में जिम्मेदारी क्या देंगे। 2017 का चुनाव लड़ा सपा से, 2022 का चुनाव लड़ा सपा से, तो हर बार सपा से ही आगे आ रहे हैं, तो ये सपा में शामिल क्या हुए? सपा में तो पहले से शामिल थे। और अगर सपा में शामिल हुए हैं तो क्या सपा के साथ धोखा कर रहे थे, जनता के साथ धोखा कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवालात उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूपेंद्र चौधरी ने खड़ा कर दिया है। आपको जानकारी दे दें कि यहां पर क्या कुछ कहा। मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त कहीं ना कहीं जीत जो होती नजर आई, उसको लेकर सवालात खड़े। तो रामपुर में चुनाव हारती भी नजर आए सपा पार्टी, लेकिन इसको लेकर सवालात कोई नहीं कर रहा है कि चाचा भतीजे की जोड़ी रामपुर में क्यों नहीं कामयाब हो पाई, वहां पर क्यों हार गए। और हार गए और प्रशासन की गलती से हारे, तो मैनपुरी का चुनाव, रामपुर का, खतौली का, तीनों चुनाव एक बार फिर से कराओ। इसके लिए चुप्पी क्यों साधे रखिए? क्यों? क्योंकि घर की बड़ी बहू डिंपल यादव तो जीत गई। ये सारी बातें सामने आई। अब भूपेंद्र चौधरी ने जो बातें करी यहां पर ये खुलासे के तौर पर है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जीत के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर शिवपाल यादव को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं, लेकिन सपा का झंडा थामने के कई दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें अब तक पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवालात उठाए। भूपेंद्र चौधरी ने शिवपाल यादव को कोई जिम्मेदारी न दिए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा और कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का अंतर्कलह और अंतर विरोधी खत्म होने वाला नहीं है, दोनों के बीच अब भी वर्चस्व की लड़ाई है। ये बात वो भी जानते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर निशाना साधते हुए साफ कहा है कि कहीं ना कहीं उनका पारिवारिक संगठन है, भाजपा जैसा लोकतंत्र तो नहीं है, लेकिन यहां पर लोकतंत्र है ही नहीं। ये बात साफ कही कि किसी भी बातचीत करके निर्णय कर लें, उन्हें तो अपने आप से व्यक्तिगत निर्णय करने हैं। और फिर भी कहीं ना कहीं शिवपाल यादव को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया, ये बात साफ कही गई। भूपेंद्र चौधरी ने निशाना साधा कि वो हमेशा से सपा के साथी थे, साल 2017 हो या 2022 वो सपा के साथी थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश और शिवपाल के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई है उसे दोनों जानते हैं, लेकिन तत्कालिक परिस्थिति के हिसाब से उन्होंने फैसला किया होगा कि साथ आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो सपा पार्टी से कोई व्यक्ति अलग ही नहीं हुआ, जो बड़े नेता अलग ही नहीं हुए, तो वो सपा में शामिल होकर जिम्मेदारी की क्यों उम्मीद कर रहे हैं? ये इस वजह से क्योंकि नाराजगी दिखाकर अपनी मनमानी चलाई जा सकती है, अपने आप को बड़े पद दिलाए जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या बड़ी जिम्मेदारियां अब भी मिलनी चाहिए शिवपाल सिंह यादव को? क्योंकि सपा के साथ तो है, लेकिन सपा के साथ एक विधायक के तौर पर है, और अखिलेश भी अभी इस समय विधायक के तौर पर ही है। मुलायम के जाने के बाद अध्यक्ष कुर्सी उन्हें मिल गई, इस पर परिवारवाद का मुद्दा खड़ा हो, तो शिवपाल को भी नहीं बनाया जाना चाहिए क्योंकि शिवपाल मुलायम के भाई थे। किसी और को अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, लेकिन कोई और कैसे बने? आजम जैसे बड़े नेता जो परिवार से अलग है अखिलेश के, उनके ऊपर कार्रवाई कराकर उनका विधायकी पद छीन लिया जाता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा है कि सपा में जिम्मेदारी क्या दें जो सपा से पहले से इस साथ से जुड़े थे। अब इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।